हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के हमारे 6 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 7th पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे ए गिवन है 8, ए एम गिवन है 62, एस एम गिवन है 210। हमें एन और डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। ए एन क्या हो जाता है हमारा, ए एम हो जाता है हमारा ए दैट इज 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 62। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एस एन क्या हो जाता है, एस एन हो जाता है हमारा एन बाई टू इंटू टू ए मीन्स 2 इंटू 18। 2 इंटू 18 हमारा हो जाएगा 16। 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू 210। ये दो चीजें हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा, पर इससे तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। अच्छा हाँ, एस एन का एक और फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, राइट। लास्ट टर्म हमारी एन होती है, ए एन होती है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करें हम, ये वाला फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा ए बाई टू इंटू ए दैट इज 8 प्लस ए एन दैट इज 62 एंड दिस थिंग इज गिवन एस 210। यहां से हमारे एन की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, एस एन क्या होता है ए प्लस ए एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा एन बाई टू इंटू 70 इक्वल्स टू 210। ये अच्छा, इसको हम पहले इससे कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। और एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 30 इंटू टू दैट इज 60। एन की वैल्यू आ गई हमारी 60, ओ सॉरी, एन की वैल्यू 6 आएगी ना, वहां पे 30 थोड़ी ना होगा, 3 होगा ना, 70 है क्योंकि वहां पे मैंने गलत कर दिया था, सॉरी। हाँ, अब एन की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स कटेगा ना 70 से, मैंने 7 से काट दिया था उसको, जीरो भी देखना चाहिए था। ठीक है, ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है, बट डेफिनेटली गलती से बचा। अच्छा, एन की वैल्यू आ चुकी है, अब डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो बहुत आसान है। हम 862 इक्वल्स टू 8 प्लस एन माइनस वन मतलब कि 6 माइनस वन दैट इज 5, 8 प्लस 5 डी। ठीक है, अब 5 डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 62 माइनस 8 हो जाएगी, 62 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 54। 5 डी इक्वल्स टू हमारा 54 आ रहा है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 54/5। और अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं ना, तो हमारे पास आ जाएगा 10.8। ठीक है, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10.8। ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ए एम गिवन है, डी गिवन है, एस एम गिवन है, हमें एन और ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम पहले लिखते हैं एस एन की, ए एन की वैल्यू। ए एन क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमें गिवन है तो हम डी की वैल्यू यूज कर सकते हैं, दैट इज 2। ठीक है, तो ये है 4 इक्वल्स टू ए प्लस 12 माइनस 2। टू को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस 2m इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है दो वेरिएबल के साथ, राइट। तो मतलब दूसरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे दो वेरिएबल के साथ, तो हम एस एन को यूज करेंगे। एस एन क्या है हमारा -14 एंड दैट इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू 2। ठीक है,
ये हो जाएगा। अच्छा मुझे देखो यहाँ पे n और a मल्टीप्लाई होंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2n। ठीक है, इस वाली वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास n वेरिएबल बचेगा और ये चीज क्या हो जाएगी हमारी -14। ये इससे कैंसिल होके a बनाएगा और इससे कैंसिल होके -1 बनाएगा। तो -14 इक्वल्स टू n इंटू ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2n और अंदर हमारे पास n-1 भी है प्लस n-1। a की वैल्यू जस्ट हमने सब्सटीट्यूट की है फर्स्ट इक्वेशन से एटसेट्रा। ठीक है, 6 माइनस 2n a की वैल्यू थी, हमने सब्सटीट्यूट की है। तो ये -14 इक्वल्स टू n इंटू -2n प्लस n हो जाएगा -n। 6 माइनस 1 हो जाएगा +5। तो ये चीज आ गई हमारी -14 इक्वल्स टू -n² प्लस 5n। अब इस वाली वैल्यू को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। इस वाली वैल्यू को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट कन्वर्ट करें तो हम इन दोनों को इधर लेके जाते हैं। ठीक है, और ये बन जाएगा n²। ठीक है, -5n -14 जस्ट अ सेकेंड -14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब -14 जो है उससे आपको पता चल रहा होगा कि दो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे, 7 and 2 ही होंगे ऑफकोर्स, जिससे हम -5 बना सके। तो -7 और -7 और +2 तो n² -7n प्लस 2n -14 इक्वल्स टू 0। तो ये n कॉमन लेने से n-7 बचेगा प्लस 2 कॉमन लेने से n-7 बचेगा इक्वल्स टू 0। यहां से n की वैल्यू क्या आ रही है, n+2 मतलब n+2 और n-7 ये दो इसके फैक्टर्स क्रिएट हो चुके हैं। और यहाँ से n की वैल्यू एक नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव हमारा n नहीं हो सकता, n की वैल्यू -2 आ रही है, n की वैल्यू -2 नहीं हो सकती तो n की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, n की वैल्यू हम 7 निकाल चुके हैं। ठीक है, हमें और क्या करना था, इसमें a भी फाइंड आउट करना था हमें। तो यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन में अगर n की वैल्यू रख दे या फिर बोल सकते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 6 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये दो पार्ट्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।